दो भाई ईथन गेको और रिची गेको दो खूंखार अपराधी थे। एक बार उन्होंने एक बैंक लूटा और बैंक में खून और तबाही मचाने के बाद वे पुलिस से भाग रहे थे। रास्ते में वे एक कार को अगवा कर लेते हैं जिसमें सवार थे पादरी जेकब और उनके दो बच्चे स्कॉट और केट। ईथन आंखें तरेर कर उनसे कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कार में चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं। वे सब मैक्सिको बॉर्डर पार करते समय रास्ते में एक जगह रुकते हैं जहां डार्क इवनिंग नाम का खूबसूरत बार था। यह बार रात में खुलता था और दिन निकलने तक चलता था। बाहर से यह जगह एक नॉर्मल बार लगती है, लेकिन असल में यहाँ खून के प्यासे वैम्पायर रहते हैं जो दिन में साधारण इंसानों के रूप में रहते हैं। जैसे ही रात गहराती है, बार की असली सूरत सामने आ जाती है। सभी खाने और ड्रिंक का आनंद ले रहे थे। डांस फ्लोर पर एक सुंदर डांसर नाच रही थी। लगभग आधी रात के बाद अचानक फ्लोर पर नाच रही डांसर की आंखें गहरी काली हो जाती हैं, दांत लंबे और नुकीले हो जाते हैं और होठों से बाहर निकल आते हैं। वह एक भयंकर वैम्पायर का रूप ले लेती है। वह फुफकारती है, मुझे प्यास लगी है, मुझे खून चाहिए। बार में पहले से मौजूद कुछ लोग हंसते हंसते खतरनाक वैम्पायर में बदल जाते हैं। वे ईथन, रिची और बाकी सब लोगों पर हमला कर देते हैं। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है, खून बहता है, शरीर फाड़े जाते हैं। वैम्पायर्स की गुर्राहट से बार की दीवारें कांपने लगती हैं। रिची गेको की गर्दन पर एक वैम्पायर झपटता है। रिची दर्द से चिल्लाता है, ईथन मुझे बचाओ, ये मुझे खा जाएगा। रिची की गर्दन पर वैम्पायर अपने दांत गड़ा देता है। वह तड़पते हुए जमीन पर गिरता है। उसकी चीखें पूरे बार में गूंजने लगती हैं। ईथन दुख और डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन फिर अपने भाई को मारने के लिए मजबूर हो जाता है। गोली चलाते वक्त वह रोते हुए कहता है, माफ करना मेरे भाई, नर्क में मिलूंगा। ईथन, फादर जेकब, स्कॉट और केट मिलकर अब वैम्पायर से लड़ते हैं। उसी वक्त जेकब अपने चर्च के थैले में से पवित्र पानी, चांदी की गोलियां और क्रॉस निकालकर हथियार तैयार करता है। फिर अपने साथियों को देता है। चारों गॉड के विश्वास का सहारा लेकर वैम्पायर्स के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ देते हैं। अब चारों ओर मौत का तांडव मच जाता है। खून के प्यासे वैम्पायर्स अपनी लंबी चिपचिपी जबान से इंसानों की चमड़ी उधेड़ते हैं। एक बूढ़ा वैम्पायर जोर से हंसता है, हम हजारों साल से भूखे हैं, आज हमारी भूख मिटेगी। जैकब अपने क्रॉस को उठाकर चिल्लाता है, गॉड तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे शैतानों। तभी एक वैम्पायर घिनौनी आवाज में बोलता है, तेरा गॉड यहां नहीं आता बेवकूफ। भीषण लड़ाई होती है। ईथन और स्कॉट चांदी की गोली और पवित्र जल से कई वैम्पायर्स को खत्म कर देते हैं। बहादुरी से सामना करते स्कॉट को वैम्पायर्स नोच डालते हैं। वह मरते मरते चिल्लाता है, हे गॉड मेरी बहन और पिता को बचा लो। लेकिन जेकब भी लड़ते लड़ते अंत में वैम्पायर्स का शिकार हो जाता है। आखिरकार दिन निकलता है। ईथन गोलियों की बौछार करके बार की सभी खिड़कियों का कांच तोड़ देता है और जब सूरज की पहली किरण बार के अंदर झांकती है तो पिशाचों की खाल जलने लगती है। वे दर्द से चीखते हैं, नहीं नहीं। एक एक कर सारे वैम्पायर्स राख बन जाते हैं। केवल ईथन और केट बचते हैं। बाहर निकलते समय केट हैरानी से पूछती है, क्या अब हम सुरक्षित हैं? ईथन थकी हुई आवाज में जवाब देता है, हाँ शायद। ईथन के पास बैंक से लूटा हुआ पैसा था। वो केट को पैसा देता है और कहता है, तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की मैंने नहीं देखी, अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जीना। अब बार के स्थान पर एक विशाल खंडहर दिखाई देता है। वह दरअसल एक ओल्ड कासल था जहां वैम्पायर इंसानों के भेष में आने जाने वाले मुसाफिरों का शिकार किया करते थे। क्या आप भी गए हैं कभी ऐसे ओल्ड कासल में?